A dream meetup. यस, अ ड्रीम मीटअप। इस मीटअप में मुझे अंश मेहरा और ईशान शर्मा के साथ उनकी लर्निंग एंड थिंकिंग पावर एब्जॉर्ब करने का मौका मिला। अब कहने को तो ये बहुत ही छोटी बात है, बट एज यू नो, छोटी छोटी चीजों से ही कुछ बड़ा क्रिएट होता है। सो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने उन लोगों से सीखा और मुझे कैसा फील हुआ इतने लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने में। वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड हाँ, इस वीडियो में हद से ज्यादा ऑनेस्टी होगी, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी फीलिंग बताना चाहूंगा। जब मैं इतने लोगों के सामने, जब इतने लोगों को देखा सिर्फ एक इंसान से मिलने के लिए, मुझे ऐसा लगा कि पैसे तो सब कमाते हैं लेकिन ऑडियंस इन्होंने कमाया है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा था कि करना है तो कुछ ऐसा ही करना है। एंड या लेट्स मूव टू द लर्निंग वन। पहली लर्निंग मैंने ईशान से लिया कि आपको अगर कुछ भी अचीव करना है अपने लाइफ में, 100% तो दो, लेकिन आप अपनी जो इनिशियल स्टेप्स है उसमें आप अपनी रिजल्ट्स को ना देखो, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में हम लर्न करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने ईशान से पूछा था कि आप इतने कंसिस्टेंसी से इतनी वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं। सो ईशान सेड दैट ही हैड अ क्लियर विजन दैट ही विल अपलोड एटलीस्ट 3 वीडियोस इन अ वीक। एंड या वो करते थे। उनकी अगर आप उनकी प्रीवियस वीडियो देखोगे, वो उनकी वीडियोस में उतनी व्यूज नहीं गई होगी क्योंकि उस वीडियो में उतना क्रिएटिविटी नहीं था। वो अपना एक्सप्रेस करते थे जो उन्हें समझ में आता। एंड ही हैज अपलोडेड 3 वीडियोस इन अ वीक व्हिच इज सो हार्ड टू डू। अगर एक नॉर्मल पर्सन कोई वीडियोस बनाता है तो वो व्यूज ना आने के कारण छोड़ देगा, लेकिन ईशान ने ऐसा नहीं किया। ही वॉज इम्प्रूविंग डे बाय डे। ही वॉज शेयरिंग ऑल हिज थॉट्स, his learnings with the audience, and now you can see where he is. And I have learned from him that in your initial stage people will not support you. You have to give your best. And सबसे मेन थिंग, आपको रिजल्ट्स के बारे में चिंता नहीं करना है क्योंकि आप अपनी इनिशियल स्टेज में लर्निंग ही करते हो। अब इतने स्टूडेंट्स होने के कारण हम 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग अंश भैया के पास चले जाते हैं एंड कुछ लोग ईशान के पास चले जाते हैं। सो आफ्टर आस्किंग ईशान एवरीथिंग, आई वेंट टू अंश भैया एंड बिलीव मी गाइस, अंश भैया अपने आप में ही बेस्ट है। रिसेंटली मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट किया अंश भैया के रिगार्डिंग। मैंने उसमें पोस्ट किया कि व्हाट आर द थिंग्स I learned from Ansh Mehra. And guys, this learning which I am going to share with you have changed my mindset, and if you will follow, you can also change your mindset and your productivity too. So the second learning is, लोग अपने soft skill, English और अपनी बिहेवियर पे काम नहीं करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम किसी को अप्रोच करते हैं तो हमें प्रॉपरली उनसे क्वेश्चन पूछनी चाहिए। हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए ताकि वो कोई सेंस बने ही ना। हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए जिससे सच में कुछ सेंस बनता हो। एंड सॉफ्ट स्किल्स के बाद अंश भैया बात करते हैं इंग्लिश पे। वो कहते हैं कि अगर हमारी इंग्लिश अगर अच्छी हो तो हम अपनी हाफ ऑफ द अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेंगे। और वो कहते हैं कि इंग्लिश सीखने में कितने दिन ही लगती है, ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ। एंड ही ऑल्सो सेज देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू गिव टाइम टू लर्न इंग्लिश। एंड गाइज, मीटअप तो काफी दिनों पहले हुई थी। मैंने ये चीज अपने आप में इम्प्लीमेंट किया और मुझे काफी सारे चेंजेस मुझ में दिख रही हैं। एंड आई थॉट आई वुड शेयर विथ यू ऑल गाइज। अब ये जो लास्ट लर्निंग मैं जो शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, वो बहुत ही यूनिक है और बहुत कम लोगों में होती है। इवन मेरे में भी नहीं है। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इम्प्लीमेंट दिस स्किल, एंड दैट इज टू बी नॉर्मल एट एवरी सिचुएशन। अब ये सुनने में तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता होगा, बट अगर आप ये चीज करने लगते हो तो आप अपनी खुशी और दुख में भी कुछ क्रिएटिव ढूंढ लोगे जिसका कोई मीनिंग बनता हो, और उससे आप कुछ और क्रिएटिव कर लोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, ईशान शर्मा एंड अंश मेहरा, दे बोथ हैव सच पोजीशंस बट स्टिल they were normal. ईशान के पास कितने लोग आ रहे थे, वो एक ह्यूमिलिटी के साथ कोलैब कर रहे थे, वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। Why I am saying this? क्योंकि मैंने ईशान से एक क्वेश्चन पूछा था कि if someone wants to go into startups, what is the initial step we should take? And उन्होंने बताया आपको कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ढूंढनी होगी, एंड वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर करते करते मिलेगी। एंड गाइस, उन्होंने ये भी बताया कि मेरा जो टूल है, मतलब वो सेंटोरा और मार्केटअप बिल्ड कर रहे हैं, उनका भी टूल कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, बट स्टिल ही इज वर्किंग। सो सी गाइस, ही इज सो ऑनेस्ट। वो ये भी बता रहे हैं कि मेरे टूल में कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। वी शुड ट्राई टू बी ऑनेस्ट एट एवरी सिचुएशन एंड वी शुड ट्राई टू बी नॉर्मल एज वेल। एंड सेम विथ अंश मेहरा। अंश भैया संदीप महेश्वरी सेशन में गए हैं एज अ गेस्ट, एंड अगर आप वो सेशन देखोगे तो उसमें अगर आप देखोगे तो ही वॉज टोटली अ काम पर्सन। अगर हम संदीप सर के पास जाए तो हम तो अजीब से ही बिहेव करेंगे, बट ही वॉज टोटली अ काम बॉय। ही वॉज आस्किंग एग्जैक्ट व्हाट इट विल मेक सेंस। सो दिस वॉज द बेस्ट थिंग आई लर्न फ्रॉम देम, दैट इज टू बी नॉर्मल एट एवरी सिचुएशन। एंड गाइज, अगर ऐसी इवेंट आपके पास अगर होती है
तो यू शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट दिस बिकॉज यू विल फाइंड योर लाइक माइंडेड पीपल जिससे आप अपनी थिंकिंग अपनी ड्रीम शेयर कर सकते हैं एंड आपको कुछ क्रिएटिव आइडियाज भी मिलेंगे जिससे आप कुछ इंप्लीमेंट करके अपनी थिंकिंग और अपनी प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज कर सकते हैं। एंड गाइस, दिस वाज द लर्निंग ऑल आई लर्न फ्रॉम दीज टू गाइस। अगर आपको इस वीडियो में ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ अलग सीखा हो तो डू शेयर द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप द क्रिएटिविटी ऑन।